भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के जनाजे में शामिल हुए। इसके बाद ढाका से उनकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें वह पाकिस्तान के असेंबली स्पीकर से हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ढाका दौरे के दौरान बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी कि बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक निजी पत्र भी उन्हें सौंपा। 30 दिसंबर 2025 को लिखे इस पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर गहरा दुख जताया। पत्र में पीएम मोदी ने अपनी साल 2015 की ढाका यात्रा को भी याद किया और खालिदा जिया के नेतृत्व की सराहना की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत की भी उम्मीद जताई है। पीएम मोदी लिखते हैं कि प्रिय तारिक रहमान साहब, आपकी मां और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन के बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। इस गहरे और व्यक्तिगत क्षति पर मेरी संवेदनाएं स्वीकार करें। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मुझे जून 2015 में ढाका में उनके साथ अपनी मुलाकात और बातचीत अच्छी तरह याद है। मुझे जून 2015 में ढाका में बेगम साहिबा से हुई अपनी मुलाकात और चर्चाएं सस्नेह स्मरण हैं। वे असाधारण दृढ़ता और संकल्प की नेता थी तथा बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी उन्हें प्राप्त था। उन्होंने बांग्लादेश के विकास में साथ ही भारत बांग्लादेश संबंधों को सुदृढ़ करने में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं बांग्लादेश की जनता के साथ हैं। बांग्लादेश के लोगों ने अपने इतिहास में हमेशा साहस और सम्मान का परिचय दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि वे अपने साझा मूल्यों, लोकतांत्रिक परंपराओं और राष्ट्रीय एकता की भावना के साथ शांति और आपसी भाईचारे के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर कृपया मेरी गहरी संवेदनाएं स्वीकार करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस कठिन समय में आपको, आपके परिवार को शक्ति और धैर्य दे। आने वाले समय के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ढाका में पाकिस्तानी संसद के स्पीकर अयाज सादिक से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने हाथ नहीं मिलाया। भारत पाकिस्तान के बीच मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार है जब दोनों देशों के बड़े नेताओं ने आमने सामने मुलाकात की। इसी वजह से यह मुलाकात कूटनीतिक तौर पर भी अहम मानी जा रही है। इससे पहले एशिया कप क्रिकेट मैच के दौरान टीम इंडिया ने पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, जिस पर खूब विवाद हुआ। इतना ही नहीं, सीरीज जीतने के बाद भी टीम इंडिया ने एसीसी चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। मोहसिन नकवी पीसीबी के चीफ और पाकिस्तान सरकार में मंत्री हैं। इससे पहले खालिदा जिया को देर शाम सुपुर्दे खाक किया गया। जिया को संसद परिसर स्थित जिया उद्यान में उनके पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान की कब्र के पास दफनाया गया। उनके जनाजे में शामिल होने के लिए देश भर से 10 लाख लोग जुटे। खालिदा जिया का मंगलवार सुबह 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। वह पिछले करीब 20 दिनों से अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी। उनके निधन पर बांग्लादेश सरकार ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया है। इस दौरान पूरे देश में सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और सभी सरकारी कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।